सबसे पहले सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी है उसमें हिंदी और रीजनिंग को कैसे तैयार करना है। जैसे कि मैंने थंबनेल में भी लगाया है कि मैंने हिंदी में से 40 स्कोर किया था और रीजनिंग में जो है 40 में से 30 स्कोर किया था। मतलब जो है हिंदी में मैंने अपना जो है 20 में से 20 क्वेश्चन पूरे राइट किया था और रीजनिंग में 20 में से 15 क्वेश्चन राइट किया था। तो टोटल ओवरऑल जो रीजनिंग और हिंदी के नंबर होते हैं आपके 80 नंबर, तो 80 नंबर में से मेरे टोटल ओवरऑल 70 नंबर बने थे। तो मैं आपको टोटल अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जो भाई हिंदी में कमजोर है तो वो कैसे जो है 40 में से 40 नंबर अपने ला सकते हैं और रीजनिंग में किस प्रकार से जो है एवरेज स्टूडेंट अपना जो है कम से कम 20 में से कम 15 से 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। सारा कुछ बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहला पॉइंट पे अपन आ जाते हैं हिंदी में मैंने जो है 20 में से 20 क्वेश्चन कैसे किया था, मतलब 40 में से 40 नंबर कैसे आए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन अपना 2 नंबर का रहता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं तो मेरा सबसे पहला प्लान था कि एक बुक मैंने तैयार की थी और बुक मैं यहाँ पर लिंक आपको लगा देता हूँ। ये रोजगार विद अंकित की बुक है। ये बुक मेरे पास पुराना एडिशन था रोजगार विद अंकित RWA का, जो 2021 वाली वैकेंसी का था, 21 वाली वैकेंसी का जो मैंने लिया था। अभी तो इसका 2023 का भी एडिशन आ गया, तो आप वो भी ले सकते हो या पुराना एडिशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बुक को पहले एक बार पूरा पलटा डाला था, मतलब पूरा पढ़ डाला था और दूसरी बार इसका रिविजन भी कर डाला था, ठीक है। मतलब एक बार पूरा पढ़ने के बाद दूसरी बार उसका रिविजन मैंने कर डाला था। और तीसरा चीज थी कि जो अवतार बैच के थ्रू अंकित भाटी सर के द्वारा एसएससी जीडी 2024 के 40 प्रैक्टिस सेट लाए गए थे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 40 प्रैक्टिस सेट लाए गए थे, तो वहां से मैंने जो है उस 40 प्रैक्टिस सेट को करने के बाद वो जब 40 प्रैक्टिस सेट मेरे कंप्लीट हो गए और इसके साथ साथ मेरी एसएससी जीडी की जो बुक थी उसको एक बार पढ़ने के बाद उसका रिवीजन हो गया। तो उसके बाद जब मॉक मैं देता था तो मेरे एवरेज कम से कम 18-19 क्वेश्चन सही होते ही होते थे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी हिंदी की। अब बात करते हैं कि रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में मैंने जो है सबसे पहली बात तो मेरे मतलब 20 में से 15 क्वेश्चन होने का एक कारण बना कि मेरे नॉर्मल से क्वेश्चन जो है हड़बड़ी के कारण गलत हो गए। हालांकि मेरा रीजनिंग का स्कोर भी बहुत अच्छा खासा पहले मॉक टेस्ट में हुआ करता था। 20 में से कम 18-19 क्वेश्चन मेरे सही होते ही होते थे और कभी कभी मेरे 20 में से 20 भी जो है मिनी मॉक में RWA के आते थे। लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, मेरा एक उसका डिसएडवांटेज ये बना कि मैंने जो है बुक से तो तैयारी की थी, लेकिन मैंने प्रॉपर जो है बुक से तैयारी करने के बाद एक बार फिर से रिवीजन नहीं किया था। तो स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि एक बार आपको जो है सबसे पहले तो अपना रिवीजन मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे मानकर चलिए आपने RWA का बेच लिया तो उन्होंने क्लास में अपनी क्लास नोट्स आपको बनवाई, मतलब क्लास में जो भी पढ़ाया तो उसके आपने क्लास नोट्स बनवा लिए, तो ठीक है। तो वो क्लास नोट्स को आपको रिवाइज करना है, एक पहला पॉइंट हो गया। यानी मतलब क्लास नोट्स को आपको रिवाइज करना है, क्लास नोट्स अच्छे तरीके से तैयार करनी है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आपको जो है बुक को एक बार हाथ से निकाल देना है कर करके और एक बार उसको हल्का हल्का रिवीजन भी कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में वो तरीके से बैठ जाए। और तीसरा पॉइंट, आपको रीजनिंग के मिनिमम देना है और उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना मतलब क्या होता है कि मान के चलिए आपने आज कोडिंग डिकोडिंग के सवाल मतलब मिनी मॉक के अंदर किए और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपसे गलत हो गया, तो आप कोडिंग डिकोडिंग को इस प्रकार से फिर से रिवाइज कीजिए कि आपसे अगर से नेक्स्ट टाइम में फिर से अगर से कोडिंग डिकोडिंग के कोई भी सवाल आ जाते हैं तो आपसे वो छूटना नहीं चाहिए। ये होती है स्ट्रेटेजी। तो रीजनिंग का ओवरऑल प्लान क्या हो गया कि सबसे पहले आपको अपनी क्लास नोट्स को पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। दूसरा, फिर उसके बाद आ जाना है आपको बुक को एक बार करना है और बुक का फिर रिवीजन करना है। और तीसरा मिनी मॉक देना है। ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो इस स्ट्रेटेजी से आप हिंदी और रीजनिंग में 80 में से कम 70-75 नंबर इजीली एवरेज स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी ला सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ज्यादा कोई बड़ा मतलब पहाड़ खोदने जैसा काम नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हैं। और मैं आपको आगे भी टिप्स देते ही रहूंगा। 2025 की वैकेंसी में फॉर्म से लेकर सिलेक्शन तक आपको टिप्स देते रहूंगा, मुझसे जितना भी हो सकता है। और मैं भी एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम क्वालिफाई कैंडिडेट हूं, तो मैं भी फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूं। हमारे यहाँ 101 कटाप गई है फिजिकल की और मेरे 120 नंबर है, तो मेरे 19 नंबर के लीड है, तो सिलेक्शन के चांस भी है। और ईश्वर ने चाहा तो सिलेक्शन हो जाएगा और आपका इस आशीर्वाद रहा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं एक इच्छा चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कर दो, तो मुझे जो है
एक प्रकार से मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूं तो मेरे जो दोस्त लोग हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका राय आप बताइएगा, आपके घर से एसएससी जीडी 2024 आपने दिया था तो क्या स्कोर था ये बताइएगा। और इसके अलावा आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेशर स्टूडेंट है या इससे पहले दे चुके हैं, ये भी अपनी राय जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।